अगस्त 1947 लुधियाना स्टेशन पर दोपहर के वक्त लाहौर से एक ट्रेन आकर रुकती है और ये नज़ारा सिर्फ डब्बे का नहीं बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन का था। किसी की आंतें बाहर आई हुई थी तो कितने लोग इसमें मृत थे और ट्रेन के सबसे पीछे लिखा था नेहरू और पटेल को आज़ादी का ये तोहफा। दोस्तों, इन्हीं लाशों के बीच खड़ा किया जा रहा था आज़ाद भारत और नफरत की कोख से अभी अभी जन्मा पाकिस्तान। कौन सही था और कौन गलत, ये तो इतिहास ही जानता है और उस समय के हालात। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोस्ती यारी दुनियादारी की बातें छोड़कर आज हम बात करने वाले हैं 1947 के उस दौर की जब करोड़ों लोगों का बना बनाया बसा बसाया घर उजड़ गया और वो भी रातों रात। कितने लोगों की जाने गई, कितने मांगे गोदे कलाइयाँ सुनी पड़ गई, दिवाली पर जले घर और होली खून से मनाए गए। दूर देश से आया ये फिरंगी खींच दी एक लाल लकीर, मिलते थे जहाँ कांधों से कांधे चमक उठी शमशीर। हुआ जन्म एक नए मुल्क का लेकिन सिक्का फिर भी अपना था, फिर मिलेंगे अपनों से आंखों में यही सपना था। ना अपने मिले ना लकीरें मिटी, ना फिर से सब आबाद हुआ। जब जब भरोसा किया गैरों पर सब अपना ही बर्बाद हुआ। बात है आज़ादी के उस दौर की जब 200 साल पहले अंग्रेजी गुलाम के बाद भारत आज़ाद होने वाला था। लेकिन 1947 में अचानक से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा लगाने वाले लोग भारत का बंटवारा करो ऐसे नारे लगाने लगे। सारी करतूतें थी मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना की। इन्होंने ये लोगों को कह के उकसाया कि मैं आज़ादी के बाद हिंदुओं का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत तो आज़ाद होगा लेकिन दो देश बनकर। और जिन्ना की इस धमकी से हिंदू और मुसलमानों में दिन बर दिन महीनों बर महीने फासले बढ़ते चले गए। लोग भारतीयों से हिंदू या मुसलमान हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये जहर इतना ज्यादा फैल गए थे कि लोग एक दूसरे के घर जलाने पर आ उतर गए। इसमें न औरतों की इज्जत देखी जा रही थी न बच्चों की मासूमियत। बस देखा जा रहा था तो इतना कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। चारों ओर हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत का मंजर फैल चुका था। कितने घरों को जला दिया गया और आज़ादी के पहले का ये काला दिन इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। और ये सब होता देख संसद में एक बैठक बुलाई गई लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। नेहरू, पटेल और गांधी अखंड भारत की जिद में थे लेकिन जिन्ना को एक अलग देश का भूत चढ़ा हुआ था। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हिंदू मुस्लिम के बीच ये दरार दीवार बन चुका था। इस घटना के लगभग 10 महीने बाद 24 मार्च 1947 को इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आए नए वायसराय माउंटबेटन जी ने, जिन्होंने भारत को 1948 में आज़ादी देने का फैसला लिया था। लेकिन उसी दिन उनके सामने जिन्ना ने भी एक नए मुल्क बनाने का फरमान जारी कर दिया। जिन्ना ने कहा कि भारत तो आज़ाद होगा लेकिन हम हिंदुओं की गुलामी करना नहीं चाहते, पर इसीलिए भारत को दो मुल्कों में बांटकर आज़ाद किया जाए, ये एक सही फैसला होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।